व्यूअर्स, मैं अभी आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसा हम अकद खोलने जा रहे हैं कि अक्सर आमिल हजरात जो हैं जंगली जानवरों के ना आज़ा पार्ट्स वगैरह मंगवाते हैं अपने मुरीदीन से, या जिसके ऊपर कोई अमल वगैरह करना होता है। तो वो उसकी क्या हकीकत है, हमारे दोस्त हैं मूवी, और आप जानते हैं डेंजू में काम कर चुके हैं और उनका काम ही यही है जंगली जानवरों के साथ। तो जो उनकी डेथ होती है, जो उनके ऑर्गन्स होते हैं या उनके जो पार्ट्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके पास होते हैं, उनको प्रॉपरली दफना देते हैं और उन मुर्दा जानवर को दफना देते हैं। मगर फिर भी बहुत सारे लोग इन तक अप्रोच करते हैं और पूछते हैं कि भाई हमें शेर के दुम के बाल चाहिए, जर्राफे के दुम के बाल चाहिए, उल्लू के नाखून चाहिए, कव्वे की चोंच चाहिए, चिड़िया की आँख चाहिए और काम का व्लॉग बनना है। और हाँ, उसको एक मिनट यार, खालिस उर्दू में क्या कहते हैं उसको, गधे के खसिए चाहिए और ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें मांगते हैं कि आप सोच नहीं सकते। मैं मूवी भाई से इस बारे में कंफर्म करने खड़ा हुआ हूँ। हाँ, खुर वाले खरगोश, खुर वाले खरगोश चाहिए, मछली के पाए चाहिए। यार आमिल हजरात ऐसी ऐसी चीज़ें मंगाते हैं। हाँ, अभी मैं बात करेंगे मूवी भाई इस चीज़ की हकीकत बयान करेंगे कि इसमें कितनी हकीकत है, कितनी नहीं है। इस वक्त रात के अंधेरे में हम हाली जी के किनारे खड़े हुए और यकीन करें कि यहाँ पे अभी बात हो रही थी जिन्नो जिन्नात की, वो बात फिर कभी सही। अभी बात करते हैं, चले भाई मूवी की तरफ। हाँ, अब अस्सलाम वालेकुम मूवी, क्या हाल है, खैरियत से? मूवी आए कि शेर के पंजों वाला वाकया बताएं। वो एक मेरे एक टेक्नीशियन थे, तो उनकी शादी नहीं हो रही थी। उनको किसी ने बोला कि भाई आपको ना जानवरों की, उनको पता चला कि मैं जानवरों के साथ काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि भाई उनको ना शेर का दांत चाहिए, शेर का दांत चाहिए, टाइगर का दांत चाहिए, बड़ा उन्होंने बोला। तो खैर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक जानने वाले के टाइगर की डेथ हुई, तो उसके दांत निकाल लिए थे टैक्सीडर्मी करने के लिए। तो वो एक दांत उनको मैंने दे दिया, हालांकि मैंने मना किया, ऐसे कुछ होता नहीं है, लेकिन वो नहीं माने। खैर नहीं ये सही है यार। तो वो उन्होंने क्या नाम है मांगा, मैंने उनको दे दिया। कुछ टाइम हुआ, वो फिर आ गए पीछे कि यार अब मुझे अब उसका नाखून भी चाहिए, शेर का नाखून चाहिए, नाखून चाहिए बहुत। मैंने उनको बोला किस लिए? वो कह लगे यार मेरी शादी नहीं होती, उसके सिलसिले में चाहिए। वो पास आए कुछ टाइम बाद कहने लगे यार कि ना शेर का पंजे का नाखून दे दो, या पंजे का नाखून मांग रहे थे कि शेर के पंजे का नाखून दे दो। तो मैंने उनको पूछा नहीं कि भाई क्या नाम है, कि आपने पहले वाले का क्या किया। मैंने मना किया। खैर उनको फिर मैंने वो भी एक दे दिया, आ गया था कहीं से, वो भी उनके हवाले कर दिया, वो लेके चले गए। कुछ टाइम बाद उन्होंने मेरी एक पोस्ट देखी, वो कह लगे उनको मगरमच्छ का दांत चाहिए। अब वो पीछे पड़ गया, मुझे गुस्सा है। मैंने बोला यार क्या कर रहे हो उतना सबका? कहने लगे मेरे एक आलिम है वो मांग रहे हैं। खैर हम गए मैंने उनसे पूछा भाई कौन है, चलो चलते हैं। एक दिन ऐसे ही मस्ती मजाक में उनके पास गए, तो ये अंदर नहीं आए, मुझे भेजा उन्होंने अंदर। मैं अंदर गया, देखा तो उनके गले के अंदर, इमाम साहब के गले के अंदर, नॉर्थ कराची के इमाम साहब है, उनके गले के अंदर वो दोनों चीज़ें चांदी में लगी पड़ी हुई हैं। वो वही थी जो हम लगाना चाहते थे। मैंने अपनी सोचा था कि अगर कोई दांत मिलेगा ये होगा तो मैं उसको चांदी में इस तरह लगा के लॉकेट बनाना है। वो साहब वो बने लगाए पहने हुए थे। तो मैं बाहर आया, मैंने इनको बोला, अभी मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा यार, उनको आके बोला, मैंने बोला कि भाई वो जो आपने दिया था वो तो वो पहने बैठे हुए। वो कहने लगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता ये वो। मैंने कहा भाई वो पहने बैठे हुए। खैर वो एक दो दिन बाद देखा, उन्होंने देख के मुझसे पूछ रहे हैं हाँ वो तो पहना हुआ है और उसने नहीं, तो क्या करना है? मैंने कहा अच्छा उनको उतरवा लेते हैं। तो हम थोड़े टाइम बाद गए, उनसे बात करी, उनसे बोला भाई ये तो आपने उसके लिए इसके लिए मंगवाए थे, आपने खुद पहने में। थोड़ा उनको प्रेशराइज़ किया, तो फिर उन्होंने बोल दिया कि हाँ ये तो मुझे बचपन से शौक था, इसलिए उन्होंने आपकी तस्वीरें दिखाई तो मैंने आपसे मांग लिया। तो ये हाल था उनका। खैर बस फिर हम गए, उनसे ले लिया। अब वो उन्हीं के पास हैं जिनसे हमने इमाम साहब से ले लिए थे। अब मुझे नहीं पता, एक उन्होंने रखा था, एक उन्होंने ले लिया था। खैर ऐसा हो गया। तो मगरमच्छ का दांत लेके गया था, पर मैंने उनको दिया नहीं। तो वो खैर मेरे पास अभी उन्होंने दिया नहीं, और दांत मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है। वो मगरमच्छ का दांत मैंने उनको फिर दिया ही नहीं। चाहिए हो तो इस नंबर पर राब्ता किसी की शादी ना हो रही हो तो राब्ता करें। तो ये हाल होता है कि लोगों के शादी हो गई? नहीं अभी तक नहीं हुई। हाँ उनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, शादी भी नहीं हुई, हाँ अमल भी करा लिया। हाँ। खैर ये आलम होता है, लोग इतने तहमात में घिरे हुए होते हैं, और उनको जो आलिम लोग होते हैं वो इतनी हार्ड चीज़ें दे देते हैं जो मिलना नामुमकिन हो। तो हाँ एक दो हमारे डेंजू में वो आ गए थे एक साहब, उनको जराफ की दुम का बाल चाहिए था यार। मैं तो अभी तक नहीं भूला वो जराफ की दुम का बाल। नहीं मैंने नहीं दिया था, फिर एक लड़के ने मेरे ख्याल से 500 या 1000 रुपये में करके दे दिया था। 3-4 बाल दे दिए थे उठाकर, नीचे से गिरते हैं ना जो बाल, वो उसने दे दिए। जुल्फिकार ने दिए थे, उसने दे दिए थे शायद मेरे ख्याल से। नहीं जुल्फिकार ने हकीकत में दिए थे। मैंने फिर उसको बोला भी, मैंने तुमने क्यों दिए ये पता चला। उसने बोला नहीं मैंने नहीं दिए, लेकिन खैर किसी ने दे दिए थे। मेरे ख्याल से जुल्फिकार ने दिए थे शायद। और कौन कौन से जानवरों के बाल होते हैं जो काम आ सकते हैं, जो कीमती? भाई वो तो ऐसे ही बोल देते हैं, वरना नॉर्मली कछुए की हड्डियां मांगने बहुत आते हैं लोग, और रीछ के बाल लेने के लिए आते हैं, उल्लू के लिए आते हैं। अरे अपनी अपनी कहानियां हैं यार, कोई ऐसा वो नहीं है, कोई भी किसी लिए भी मांग लेता है।
वो आलिम लोग ऐसे ही बोल देते हैं। उल्लू वगैरह, हुदूद वगैरह, ये सारे थोड़े हॉट आइटम है जो काफ़ी लोग मांगते हैं। ये एम्प्रेस मार्केट भी मिलते हैं। नहीं भाई, कोई उल्लू मनूस नहीं है। यहाँ से आई है। नहीं, हाँ सुना और आपने जाना इस बारे में कि जानवरों के जो आज़ा अमलियात में इस्तेमाल होते हैं उनकी क्या हकीकत है। उनकी कोई हकीकत नहीं है, ये महाज मफरूज़े होते हैं और महाज लोगों को पागल बना के जो है पैसे ऐंठने के तरीक़ेकार होते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग अपने मुरीदीन से इस तरह की चीज़ें मांगते हैं। इस तरह की चीज़ें लेकर लोगों के ईमान भी ख़राब करते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसी तमाम हरकत से, ऐसे तमाम फ़ाल से अपने आप को मुबर्रा रखें, महफूज रखें और कभी भी ऐसे काम ना करें कि जिससे हमारे ईमान को ख़तरा हो। तो इसी के साथ आज के इस कंटेंट का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।